चलिए आज हम डिस्कस करेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस टॉपिक के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिकल टॉपिक है, काफ़ी लॉजिक्स होते हैं इसमें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से हम बात करें तो काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, और यदि हमको परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे कमांड नहीं है, इट मीन्स कि प्रोबेबिलिटी में भी प्रॉब्लम आएगी और कई और भी टॉपिक्स हैं जहां पर आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। और नॉर्मली स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में ही आती है। उसका कारण है कि हम कई बार इसको मैथमेटिकल तरीके से पढ़ते हैं, पर यदि हम इसको लॉजिकल तरीके से पढ़ें तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम में आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और हम आज इसी तरह से इस टॉपिक्स को पढ़ेंगे। पहले हम इसके बेसिक्स को कवर करेंगे और फिर धीरे धीरे हम जो प्रीवियस ईयर की आईआईटी या ट्रिपल ई की प्रॉब्लम है वो भी डिस्कस करेंगे। आप सभी स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूंगा कि आप पूरे टॉपिक्स को धीरे धीरे समझें। पहले हम ये समझें कि कैसे हम सिंपल क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, क्या लॉजिकल अप्रोच हो सकती है, और उसके बाद आप टफ क्वेश्चंस की तरफ जाएं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं परमुटेशन। परमुटेशन मीन्स क्रमचय, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को क्रम से जमाने को, ऑर्डर में जमाने को हम परमुटेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमारे पास सपोज 3 लेटर्स हैं, मान लीजिए ए, बी एंड सी, और हम बात करें कि इसको अरेंज करना है, तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अब अरेंजमेंट जब भी किया जाता है तो अरेंजमेंट के 2 तरीके होते हैं, एक रिपीटेशन नॉट अलाउ एंड सेकेंड इज रिपीटेशन अलाउ। रिपीटेशन नॉट अलाउ का मतलब होता है कि जब कोई एक ऑब्जेक्ट को हमने यूज कर लिया तो हम सेकेंड टाइम उसको नहीं लेंगे, और रिपीटेशन अलाउ का मतलब होता है कि एक ऑब्जेक्ट को हम दोबारा भी यूज कर सकते हैं। तो सपोज हम बोलें कि रिपीटेशन नॉट अलाउ और ए बी सी को अरेंज करना है, तो सबसे पहले सिंपलेस्ट तरीके से हम देखें अभी बिल्कुल, तो अरेंजमेंट का तरीका होगा ए बी सी, ए सी बी, बी सी ए, बी ए सी, सी ए बी एंड सी बी ए। टोटल नंबर ऑफ वेज इज 6। सपोज रिपीटेशन अलाउड होता है तो क्या होगा, लाइक ए ए बी, ए बी ए, बी ए ए, ए बी बी एंड सो ऑन। कई सारे और भी तरीके होंगे, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे अभी देखते हैं। अनदर एग्जांपल, सपोज हमारे पास 4 डिजिट हैं, 1 2 3 एंड 4, और आपको 2 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है। हाउ मेनी वेज इज सिंपलिस्ट। पहला केस हम बात करें रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो इसका तरीका क्या होगा, सिंपल, 2 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो हम बोल सकते हैं 1 2, 1 3, 1 4, 2 3, 2 4 एंड 3 4। इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। रिवर्स मीन्स लाइक 2 1, 3 1, 4 1, 3 2, 4 2 एंड 4 3। और सपोज रिपीटेशन अलाउ है तो क्या केसेस बढ़ जाएंगे, 1 1, 2 2, 3 3, 4 4। यानी जब रिपीटेशन नॉट अलाउड था तो टोटल नंबर ऑफ केसेस 12, जब रिपीटेशन अलाउ था तो टोटल नंबर ऑफ केसेस 16। एंड रिमेंबर, रिपीटेशन अलाउ में हर तरह के पॉसिबल केसेस आते हैं। जब आगे चल के आप प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे तो प्रोबेबिलिटी में जो टोटल केसेस होता है वो एक तरह से यही हो गया। अब ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल थे और छोटे एग्जांपल थे, इसलिए हमने इनको अरेंज करके देखा। बट यदि मान लीजिए बड़े क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम 2 तरह के रूल यूज करते हैं। फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल, जिसे हम बोलते हैं फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल, जिसमें 2 तरह के रूल हैं। रूल नंबर वन इज सम रूल, एंड रूल नंबर 2 इज प्रोडक्ट रूल।
सम रूल का कीवर्ड है और या प्लस, प्रोडक्ट रूल का कीवर्ड है एंड या मल्टीप्लिकेशन। यानी अगर आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन को सिंपलेस्ट वे में करना चाहते हैं तो आप बस इन दो रूल को दिमाग में बिठा लें, सम रूल और प्रोडक्ट रूल। लगभग 90% क्वेश्चन आप सम रूल और प्रोडक्ट रूल से कर सकते हैं। नॉर्मली परमुटेशन कॉम्बिनेशन या प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में हमसे मिस्टेक इसलिए होती है कि हम कई बार ये एनपीआर वाला फॉर्मूला यूज करते हैं और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी फॉर्मूले के वजह से रॉन्ग होते हैं। तो अब सिंपलेस्ट वे ये हुआ कि आप या तो सम रूल प्रोडक्ट रूल दोनों को एक साथ यूज करें, और कैसे यूज करते हैं उस पर बात करते हैं। हम इन्हीं एग्जांपल्स को फिर से लेते हैं। सपोज 3 लेटर वर्ड बनाना था और रिपीटेशन नॉट अलाउड था, तो हमारे पास क्या होगा। तो सबसे पहले आप देखिए, फर्स्ट प्लेस पर हम ए रख सकते हैं, आइदर ए और बी और सी। जब भी और आए मीन्स एडिशन। तो फर्स्ट प्लेस के लिए देयर आर 3 पॉसिबिलिटी, आइदर ए और बी और सी। तो ये 3 पॉसिबिलिटी हुई पहले प्लेस के लिए। कोई एक ऑब्जेक्ट कम हुआ, हम अगले पोजीशन पे आते हैं, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो जो लेटर यूज हो गया वो दोबारा नहीं होगा। सेकंड प्लेस पे आते हैं तो अब कोई 2 ऑब्जेक्ट बचे, कोई एक कम हुआ, तो आइदर दिस और दिस, तो अगेन 2 वे। अब लास्ट पोजीशन पे आए तो हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट है, एक ही लेटर है, तो कितने तरीके हुए, 1। अब 3 लेटर वर्ड बनाना है, मीन्स दिस एंड दिस एंड दिस, मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 6। तो ये अभी हमने 6 बनाए थे, 1 2 3 4 5 6। अब इसका सेकंड केस देखते हैं, रिपीटेशन अलाउ हो। अब रिपीटेशन अलाउ हो तो उसमें क्या होगा, देखिए इधर ही पे बनाते हैं हम कि पहले प्लेस पे क्या क्या आ सकता है, आइदर ए और बी और सी। यानी पहले प्लेस के लिए आपके पास देयर आर 3 पॉसिबिलिटी। जब हम नेक्स्ट प्लेस पे मूव करेंगे तो भी हमारे पास 3 लेटर्स ही रहेंगे, क्योंकि हमने जो लेटर यूज किया वो दोबारा ले सकते हैं, तो अगेन 3 वेज। देन नेक्स्ट प्लेस पे जाएंगे तो अगेन 3 वेज, और दिस एंड दिस एंड दिस, एंड ए मीन्स मल्टीप्लाई, तो टोटल नंबर ऑफ वेज हुए 27। टोटल नंबर ऑफ वेज हुए 27, जो हमने अभी बनाए थे। 27 काफी थे इसलिए मैं रुक गया था। अब इसी कंसेप्ट को हम एक बार इस क्वेश्चन पे भी अप्लाई करते हैं। नंबर 1 कि जब हमको 2 डिजिट नंबर बनाना था, रिपीटेशन नॉट अलाउड था, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होंगी। तो नंबर 1, पहले प्लेस पे आप 1 रख सकते हैं या 2 रख सकते हैं या 3 या 4। देयर आर 4 पॉसिबिलिटी इन फर्स्ट प्लेस। एक कोई नंबर यूज हो गया, देन नेक्स्ट प्लेस के लिए हाउ मेनी वेज, ऑब्वियसली 3। 4 इंटू 3 इज 12, तो ये 12 पॉसिबल वेज हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मान लीजिए रिपीटेशन अलाउड था तो क्या होगा, देन अगेन फर्स्ट प्लेस के लिए 4 वेज, अगेन सेकंड प्लेस के लिए 4 वेज। 4 इंटू 4 16, तो 12 ये हो गए और 4 ये हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ वेज हुए 16। तो आप अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन में चाहते हैं कि बहुत सिंपलेस्ट तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो, तो हम इन 2 रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमारे को कम टाइम लगेगा और बहुत अच्छे से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम बेसिक कवर करेंगे, उसके बाद बिल्कुल प्रीवियस ईयर के आईआईटी की प्रॉब्लम्स भी करेंगे। आप खुद फील करेंगे कि मिनिमम टाइम में आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और उसमें कोई मिस्टेक्स भी नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर can be formed by using the digit 1 2 3 4 5 and 6. Case number 1, repetition not allowed, and case number 2, repetition allowed. चलिए तो हम पहले केस को देखते हैं। रिपीटेशन नॉट अलाउड एंड 3 डिजिट नंबर, क्या करेंगे आप, सिंपलेस्ट कि पहले प्लेस पे क्या पॉसिबिलिटी होगी, या तो आप 1 रखेंगे या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। देयर आर 6 पॉसिबिलिटी इन फर्स्ट प्लेस। जब आप नेक्स्ट प्लेस पे आएंगे तो कोई एक नंबर यूज हो गया होगा,
तो अगेन कितनी पॉसिबिलिटी, एनी वन नंबर, तो 1 2 3 4 5। नेक्स्ट प्लेस पे जब आप मूव करेंगे तो हाउ मेनी पॉसिबिलिटी, 2 नंबर यूज हो गए, 4। 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है तो दिस इंटू दिस इंटू दिस, टोटल नंबर ऑफ वेज 120। अब ये 120 रिमेंबर ये कोई नंबर नहीं है, ये पॉसिबल अरेंजमेंट है। लाइक अगर मैं बात करूं सबसे लीस्ट अरेंजमेंट तो होगा वो 1 2 3 1 2 4 1 2 5 1 2 6 1 2 7। नो, याद रखिए आप काउंटिंग नहीं कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 से ऐसे नंबर बना रहे हैं जिसमें रिपीटेशन भी अलाउ ना हो और 3 डिजिट के हो। जैसे 1 1 2 ये नंबर बनेगा पर इसका एग्जाम्पल नहीं होगा। तो इस तरह से हम चलते जाएं तो सबसे बड़ा नंबर होगा 6 5 4। इस तरह के एग्जाम्पल्स आप इनिशियल लेवल पे लिखें, उससे ये होगा कि आगे जाके आप समझ पाएंगे कि किस नंबर को लेना है किसको नहीं लेना है, कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। कई लोगों को कंफ्यूजन होता है, लोग सोचते हैं 120 मतलब कोई नंबर है। लो, ये नंबर नहीं है, ये अरेंजमेंट है। अब आते हैं हम रिपीटेशन अलाउ पे। जब हम रिपीटेशन अलाउ की बात करेंगे तो इसका मतलब पहले प्लेस पे कितनी पॉसिबिलिटी, 1 2 3 4 5 6। तो पहले प्लेस के लिए देयर आर 6 वेज, 6 पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट प्लेस पे मूव करेंगे, अगेन ऑब्वियसली जो नंबर ले चुके हैं वो दोबारा ले सकते हैं, तो फिर से 6 वेज, और लास्ट प्लेस के लिए भी 6 6 इंटू 6 इंटू 6 216। अब मैं अगेन आपसे बोलूंगा कि 216 मतलब नंबर ऑफ टोटल अरेंजमेंट, इतने पॉसिबल अरेंजमेंट 1 2 3 4 5 6 से बन सकते हैं, जबकि नंबर रिपीट हो सकते हो। तो अगर मैं इसका लीस्ट एग्जांपल लिखूं तो वो होगा 1 1 1 1 1 2 से लेके 6 6 6। इस तरह से 216 पॉसिबल नंबर्स बन सकते हैं, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट, how many 4 digit number can be formed by using the digit 1 2 3 4 7 8? Case number 1, repetition not allow. Case number 2, repetition allow. हम केस नंबर 1 की बात करें तो फर्स्ट प्लेस के लिए पहले हम काउंट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज 4। तो पहले प्लेस पे हम क्या क्या रख सकते हैं? अब ध्यान दीजिएगा, मैंने इसमें 5 को स्कैप किया हुआ, वो इसलिए कि कई बार हम रीडिंग मिस्टेक ही कर देते हैं। अब 1 to 8 देखा और 8 लिख दिया, तो ध्यान रखिएगा कि आपको यहां पर पॉसिबिलिटीज लिखनी है, इसलिए काउंट पहले आप अच्छे से काउंट कर लें। तो फर्स्ट प्लेस के लिए हाउ मेनी वेज, 1 2 3 4 5 6 7। तो पहले प्लेस के लिए 7 पॉसिबिलिटीज हुई। कोई एक नंबर कम होगा क्योंकि रिपीटेशन नहीं करना है, तो अगेन नेक्स्ट प्लेस के लिए 6 पॉसिबिलिटीज हुई, नेक्स्ट प्लेस के लिए 5 एंड नेक्स्ट प्लेस के लिए 4। दिस इंटू दिस इंटू दिस, 7 6 42 एंड 5 4 20, 420 प्लस 420, टोटल नंबर ऑफ इज 840। अब इन 840 की अगर हम बात करें तो सबसे पहला लीस्ट नंबर होगा 1 2 3 4, 1 2 3 5। नो, ध्यान रखिएगा 5 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 5 हमको क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो इस तरह की जो मिस्टेक्स होती हैं जब हम एग्जांपल लेते हैं तो हमको क्लियर होती है कि क्या नंबर बन रहे हैं और क्या नहीं बन रहे हैं। जैसे 1 2 3 6 और सबसे बिग नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर होगा 8 7 6 4। रिपीटेशन अलाउ की बात करें, क्या होगा? पहले प्लेस पे ऑब्वियसली ऑल 7 नंबर, अगले पे भी वही 7, नेक्स्ट पर भी 7 और नेक्स्ट पर भी 7। तो सिंपली 49 इंटू 49, 2401, 49 का स्क्वायर, 2401। स्क्वायर करने के लिए आप चाहें तो एक सिंपल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, काफी यूजफुल रहेगा। ए स्क्वायर इक्वल टू, सिंपल कंसेप्ट है, ए प्लस डी, ए माइनस डी प्लस डी स्क्वायर। कैसे यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल 49 स्क्वायर, तो सिंपल 49 माइनस 1, 49 प्लस 1, तो डी हो गया 1, 1 का स्क्वायर। 48
इंटू 50 प्लस 1। ये काफी सिंपल होगा। 5 8 जा 40, 0, 5 4 जा 20 और 20 और 4 तो 24 एंड दिस इज 1, तो 2401।